सो हेलो एवरीवन, आप सभी को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हैप्पी ऑलवेज में। सो गाइज, आज मैं आप लोग को दिखाऊंगी ताजमहल का ब्लॉग पूरा। हम लोग गए थे नए साल पे ताजमहल घूमने और वीडियो को पूरा देखिएगा। और क्योंकि हम लोग का बहुत बड़ी दिक्कत हो गई थी, प्रॉब्लम हो गई थी, तो उसको मैं बताऊंगी आपको वीडियो के लास्ट में। तो वीडियो को पूरा हम लोग निकल पड़े थे पैदल पैदल अपनी गली से, क्योंकि कार अंदर नहीं आ सकती थी, तो हम लोग पैदल ही निकल चुके थे गली तक। और ये मेरे पतिदेव चल रहे हैं। हमारी गाड़ी मिल गई फिर रास्ते में। अच्छा लग रहा था, मौसम भी बहुत अच्छा था। और ये हम लोग पहुँच गए थे रामबाग। उसके बाद अगर जो ऑटो जाता है वो रामबाग से फिर ऑटो अगर चेंज करेगा, फिर आगरा की ऑटो मिलती है, वो डायरेक्ट आपको ताजमहल के गेट पे ही पहुँचाएगी, इंटर गेट पे। सो ये है आगरा का किला। ये बहुत बड़ा, मतलब बहुत बड़ी दूरी में है, बहुत अच्छा है। और ये हम लोग रोड से मैं शूट कर रही थी, क्योंकि अंदर मतलब एक तो न्यू ईयर था, संडे का दिन था, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। मैंने बाहर से ही शूट किया है। और ये बहुत बड़ा है। उसके बाद फिर हम आ गए चौराहे पे, जहाँ से हम लोग को अंदर एंटर करना था। वहाँ पे गाड़ी पार्क करके फिर अंदर एंट्री लेता। ये हम लोग पहुँच गए मेन गेट पे ताज के। और बाहर ही गेट पे ही बहुत सारी दुकानें लगी हुई होती हैं। अगर आपको भूख प्यास लगी हो तो आप खा पी सकते हैं। और उसके बाद गाड़ी पार्क करके हम लोग पैदल ही चलना शुरू किए। मेन गेट से ताजमहल की दूरी कम से कम 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर है। इतनी दूर तो है, इतनी दूर आपको पैदल चलना पड़ेगा। वहाँ पर कोई साधन की व्यवस्था नहीं। हाँ, आपको गाड़ी करनी है तो वो ताज वालों का अंदर से उन लोग की गाड़ी रहती है, उसको आप बुक करके जा सकते हैं। ये मैं बीच बीच में अपने फ़ोटो शूट कर रही थी। ये देखिए, वो गाड़ी जा रही थी, उसी पे सब लोग बैठ के जाते हैं जिसको जाना होता है। और बट पैदल जाने में ज़्यादा अच्छा लगता है। ये जा रही है। इसमें जैसे जो टूरिस्ट आते हैं वो लोग उस वैन में बैठ के जाते हैं। ये हम लोग पहुँच के जहाँ पे टिकट होता है, और हम लोग पहले से टिकट करा गए थे, तो हम लोग को टिकट। ये जो अंधेरी गुफा दिख रही है, ये हम लोग गाइड ले गया था कि दूसरे रास्ते से जो गाइड किए रहते हैं, हम लोग कोई अलग सा रास्ता है। तो ये अंधेरी रास्ते से होते हुए वो हम लोग को लेके गया फिर। और ये फिर हम लोग वहाँ पहुँच गए जहाँ पे हम लोग का बैग स्कैन हो रहा था। लाइन बहुत लंबी थी। तो फाइनली हम लोग ताज के अंदर इंटर कर दिए। अभी तक छोटा गेट है, फिर बड़ा गेट आएगा, उसके बाद ताजमहल का दर्शन होगा। ऐसे आसानी से नहीं होगा। तो देख सकते हैं वो एक बड़ा दरवाज़ा है, उससे भी एंट्री बंद कर रखा है मैंने। और ये फाइनली ये बड़ा दरवाज़ा है। इसके बाद इसके अंदर ताजमहल है, तो चलना तो पड़ता है काफ़ी दूर। फिर ये मन में जो खुशी थी वही चेहरे पे मेरे आ रही है। और चलते हैं फिर बड़े गेट की तरफ। ये न्यू ईयर की भीड़ आप लोग देख सकते हैं। ये देख रहे हैं, इसमें कितनी सुंदर सी कलाकारी कराया था शाहजहां ने। आप लोग कभी मौका मिले तो ज़रूर आइएगा ताजमहल देखने। दिल खुश हो जाएगा, आपका दिन बन जाएगा। सो ये जो अंधेरी गुफा जैसा गेट दिख रहा है, यहीं से होगा दीदारे ताज। अभी तो कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा ब्लर है। सो ये रहा जादू, जादू। आप लोग भीड़ देख सकते हैं। और मेन गेट पे जैसे ताजमहल के दर्शन क्या होते हैं।
तो ताजमहल पहुंच गए हम। तो भाई मैंने ध्यान नहीं दिया उस टाइम, मोबाइल थोड़ी सी खुली हो गई थी तो ऐसे थोड़ा सा शूट हो गया, अभी सही है। और पास आ गए ताजमहल की, ये बहुत सुंदर है। सुनो ना उसके बाद फिर हम लोग और ताज के पास गए, और ये ताज के बगल एक बड़ा सा दरवाज़ा है, इधर एक राइट साइड में है, एक लेफ्ट साइड में है। बस यहीं पे हम लोग बैठ गए, एक फ़ोटो शूट भी कराया और बहुत पास से ताजमहल को देख रहे थे। और काफ़ी धूप भी अच्छी हो रही थी, ठंडी के मौसम में धूप भी, और सामने ताज भी, तो क्या बात है। और जस्ट इसके ताजमहल के पीछे यमुना नदी है और नज़ारा और सुंदर लगता है। फिर आप देख सकते हैं बगल में ताज है, एक तरफ नदी है। बट जो हम लोग समझते हैं कि सारे बंदर रहते हैं शाम के टाइम, ऐसा नहीं है, बहुत सारे बंदर रहते हैं। आगे का पोर्शन है, जो शाहजहां थे वो ताज देखने आते थे तो नदी पार करके नाव से आते थे। बट हम लोग जो देखते हैं पब्लिक के लिए पीछे वाला गेट खुला है, उसी से लोग एंटर करते हैं। मेन तो ये वाला है। हम लोग आगे राइट साइड देखिए, सेम टू सेम ऐसे इधर भी बना हुआ है, उधर भी इधर भी, बीच में ताजमहल। पूरा अच्छे से घूमने के बाद हमारा टाइम हो गया था वापस लौटने का। तो बाय बाय ताज। उसके बाद पूरा घूमने के बाद हम लोग पीछे से वापस लौटने लगे। देन उसके बाद हम लोग ये नीचे आ गए और साइड से निकलने लगे, उधर से ही वापस हो गए। और है तो बहुत सुंदर, बहुत बड़ा सा है। आप लोग कभी आइए ताजमहल देखने। ये हम लोग फिर आ गए एग्ज़िट गेट पे, जहाँ से हम लोग को बाहर निकलना था। ये दूर से देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ताज का ब्लॉग। आप लोग को ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताना, और लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर देना गाइस। सो बाय बाय। बाय बाय ताज। तो गाइस हुआ ये था कि जो हमने टिकट कराया था वो 2 जनवरी को कराया था, क्योंकि उस संडे था और मेरे हस्बैंड की छुट्टी रहती है उस दिन, तो 2 जनवरी कराया था। बट इन्होंने 2 जनवरी किया था, वो क्या हुआ कि उसमें 3 जनवरी का टिकट हो गया था। तो लाइन जानते हैं आप, 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर लंबी लगी थी लाइन। तो उतनी लंबी लाइन क्रॉस करके जाना, और अगर कोई ये कह दे कि आपका टिकट आज का नहीं है तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है। सो हम लोगों को फिर बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई थी। फिर हम लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट किया, सर प्लीज़ एंटर कर लीजिए कर लीजिए। तो उन्होंने कुछ एक्स्ट्रा चार्ज लिया, उसके बाद एंटर तो कर दिया हम लोग का। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत होगी। अगर हम लोग को वहाँ से लौट के आना पड़ता तो बहुत बुरा लगता है, ऑब्वियसली बात है, किसी के साथ भी हो सकता है। और दूसरा, अगर आप लोग टिकट करके जाएँ तो फिर वो अपने घर से करके जाएँ, वो ज़्यादा सही रहता है। घर से टिकट करने क्या होता है कि आपको वहाँ पर दौड़ना नहीं पड़ेगा, आपकी सीधे एंट्री हो जाएगी, लाइन लगाओ और एंट्री कर लो। और अगर आपको वहाँ गाइड करना है तो गाइड आपकी एंट्री जल्दी करा देते हैं, बट चार्ज थोड़ा हाई रहता है। और लाइन लगाना है तो फिर 1.5-2 किलोमीटर मान के चलिए, लंबी लाइन लगती है वहाँ पर अगर भीड़ रहती है तो, खास करके किसी खास ओकेजन पर अगर आप गए तो ये इन बातों का ध्यान दीजिएगा। जो हम लोगों ने गलती की वो आप लोग मत करिएगा, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया ताकि ये गलती और किसी के साथ ना हो। उन लोगों ने बहुत दिक्कत तो हुई, बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बता देना, कमेंट कर देना, लाइक कर देना, और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।